Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. Okay students. तो स्टूडेंट्स आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपना क्या है टाइम एंड डिस्टेंस को. ओके तो आई होप आपने पहला पार्ट देख लिया होगा और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और आई होप आपको कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी. ठीक है तो चलो आज नेक्स्ट पार्ट करते हैं और चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास. क्वेश्चन दिया हमारे पास, उस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चंस किए थे. नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 8. स्पीड ऑफ ए कार. तो कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है ना, छोटा सा सॉल्यूशन होगा इसका, देखना बहुत इजी होता है. इफ स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम सिटी ए टू बी, कोई भी सिटी है हमारे पास, एक सिटी सपोज यहाँ से एक सिटी है, उसके 2 पॉइंट्स हैं ए टू बी. ठीक है तो कार क्या करती है, कितनी स्पीड से चल रही है, कार की स्पीड दे रखी है x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. x किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या है, x किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि स्पीड कितनी है x किलोमीटर, ये कितनी है स्पीड, सॉरी ये क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, ये क्या है मेरी स्पीड. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इसने डिस्टेंस कवर किया है x किलोमीटर और टाइम कितने में, टाइम में 1 घंटे में. 1 घंटे में इसने x किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है. अगर मेरे पास तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, x किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है समझ गए आप लोग, आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा. अगर इफ इट कवर्स, अगर ये कवर करती है कितना, हाफ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, इसका आधा डिस्टेंस कवर करती है किसमें, फ्रॉम ए टू बी इन डबल टाइम में कवर करती है आधा डिस्टेंस को. तो हमें क्या निकालनी है, न्यू स्पीड निकालनी है. तो आपको पता है टाइम डबल होगा, डिस्टेंस हाफ हो रहा है. क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, देख लेते हैं अभी कि इसने हाफ डिस्टेंस, कितना कर दिया, हाफ मीन्स x/2 किलोमीटर. कितने टाइम में, डबल टाइम, ट्वाइस ऑफ t, इसका 2 घंटे. इसने कितने लिए, पहले क्या ली थी, लेट अस सपोज हम यहाँ पे टाइम दे रखा था हमारे पास, हम 1 आवर, इसका मीनिंग है 1 x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 1 घंटे में. अब क्या ले रही है, 2 घंटे ले रही है, डबल टाइम ले रहा है तो 2 आवर्स ले सकते हैं आप यहाँ पे. ठीक है तो हमारे पास हमें न्यू स्पीड निकालनी है. न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है x/2, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो क्या आ गई न्यू स्पीड, कितनी आ गई s = x/4 किलोमीटर पर आवर. कितनी, x/4 किलोमीटर पर आवर. देख लो कौन से ऑप्शन में, मुझे ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है. डी में हमारे पास जो दिया हुआ है वही हमारे पास राइट आंसर है, वही हमारे पास क्या है, राइट आंसर है. ठीक है हमने यहाँ से देखो स्टेटमेंट कितनी बड़ी दे रखी थी, ये सब तो मैंने आपको लिख के दिखाया, तब थोड़ा सा बिग सॉल्यूशन लग रहा होगा, फिर भी 3-4 लाइन दिख रही होगी. लेकिन जब आप शॉर्ट में करेंगे तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि भाई मुझे तो समझाना भी होता है ना, लेकिन आप जो खुद सोल्व करते हैं आपको थोड़ी किसी को समझाना है, आपको तो पता है क्या लिखना है, तो आप और भी शॉर्ट करते क्वेश्चन को. मेरे पास सिंपल स्पीड दी हुई थी, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है किसमें, पर आवर का मतलब 1 घंटे में. ठीक है अब ये क्या कह रहा है कि अगर वही सेम डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को ये क्या करती है हमारे पास, इस सेम डिस्टेंस का मैं हाफ कर दूं, इस डिस्टेंस का हाफ कर दूं और डबल टाइम लूं, तो स्पीड क्या होगी. ऑफ कोर्स स्पीड क्या होगी मेरे पास, यहाँ से कम हो जाएगी स्पीड. भाई स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम ज्यादा लोगे तो स्पीड कम लगेगी ना, तो टाइम ज्यादा ले रहे हो, यहाँ पे टाइम ज्यादा ले रहे हो तो क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है पहले x किलोमीटर थी, अभी कितनी स्पीड हो जाएगी, और कम स्पीड हो गई, कितनी हो गई है पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, इसको x/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं. तो ये मेरा क्वेश्चन था, इस तरह से मैंने सोल्व किया, ये मेरे पास सॉल्यूशन है इसका, आप लोग कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने सामने अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है. इसमें दे रखा है x किलोमीटर मतलब ये डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स इसलिए नहीं भी बोल रखा है कि डिस्टेंस कवर किया है, फिर भी अंडरस्टूड है कि x किलोमीटर मीन्स इट इज ए डिस्टेंस. उसने कवर किया कितने में, y आवर्स में. x किलोमीटर डिस्टेंस उसने y आवर्स में कवर किया है, और अगर वो x/2 किलोमीटर को कवर करता है कितने में, 4y आवर्स में, तो मेरे को रेशो निकालना है ओल्ड से न्यू स्पीड का रेशो. किसका, ओल्ड से न्यू स्पीड का रेशो. तो मुझे पता है पहले वाली स्पीड क्या है, ओल्ड है, पहले वाली क्या दे रखी है मेरे पास, स्पीड कितनी है भाई x किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दे रखा है x किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा है y आवर्स,
तो कितनी आ गई स्पीड मेरे पास x/y किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास स्पीड आ गई कौन सी, ओल्ड वाली। अगर नेक्स्ट है हमारे पास न्यू स्पीड, क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी भाई, इसने बोल रखा है x/2 किलोमीटर, मींस x/2 किलोमीटर कितने घंटे में, y आवर्स, 4y आवर्स में कवर करता है। तो यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से स्पीड क्या निकल के आई, x/8y किलोमीटर पर आवर। मुझे क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, एस ओल्ड टू एस न्यू। मुझे क्या करना है, एस ओल्ड टू एस न्यू का रेशियो निकालना है। तो मुझे यही बताना है, मैं क्यों नहीं निकाल सकती हूँ, आराम से निकाल सकती हूँ। कैसे निकालेंगे, x/y और यहाँ पे न्यू स्पीड क्या आई है, x/8y, x/8y। x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल होगा, क्रॉस होगा, तो क्या रेशियो आ जाएगा, 8:1। कितना आ जाएगा, 8:1। तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया अपने पास, 8:1 इज द राइट आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में, हमारे पास सॉरी ये कौन सा, ABC, ये तो C है, ये क्या है C, और ये मेरे पास ऑप्शन नंबर D है। तो 8:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये हमने सिंपल अपने दिमाग में चलना चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि x/y किलोमीटर पर आवर पहली स्पीड होगी, न्यू स्पीड क्या होगी, x/2, नीचे 4y है तो 8y, x/8y। तो हमें सीधा ये वाला स्टेप लिखना था, हमें क्या लिखना था, सीधा ये वाला स्टेप लिखना है। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तब, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। कितना छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, ये तो आपको लिखकर बताया है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए साइक्लिस्ट कवर्स, एक साइक्लिस्ट है जो कवर करता है 80 किलोमीटर इन 10 आवर्स। 80 किलोमीटर कवर कर देता है वो 10 घंटे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड कितनी निकल के आ गई, स्पीड निकल के आ गई कितनी, 80 किलोमीटर 10 आवर्स में करेगा, स्पीड कितनी निकल के आ गई, 80/10, कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। इफ ही कवर्स, अगर वो कवर करता है हाफ ऑफ द जर्नी, अगर वो करता है हाफ ऑफ द जर्नी, कितनी, हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5 ऑफ टाइम। लेट अस सपोज हमारे पास टाइम क्या है, t है, उसका 3/5 में वो हाफ जर्नी को कवर करता है, 3/5 ऑफ टाइम t, ठीक है। और अगर वो रेस्ट कितना बच गया भाई, 3/5 टाइम्स ऑफ t निकल गया है t में से। जब t में से आप 3/5 टाइम 5/t को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2t/5, कितना आ जाएगा, 2t/5। तो बचा कितना अपने पास, 2/5 टाइम्स ऑफ t, कितना बच गया, ये टाइम हमारे पास रिमेनिंग है, ठीक है। तो मेरे पास ये ऐसे निकालते हैं, आपको पता नहीं हो तो रिमेनिंग टाइम को। तो कैलकुलेट द स्पीड, हमारे पास स्पीड कवर करनी है, कैलकुलेट करनी है साइक्लिस्ट की, कि वो रेस्ट ऑफ जर्नी को कवर करेगा कितने टाइम में, कितने टाइम में। ड्यू टाइम मीन्स बचा हुआ टाइम, बचा हुआ टाइम कितना, 2/5 ऑफ t, ठीक है। तो मेरे पास, हमारे पास टोटल कितना डिस्टेंस दिया हुआ था, 80 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस दिया हुआ था, 80 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ था, 80 किलोमीटर हमारे पास क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था। तो डिस्टेंस का हाफ करेंगे, 40 किलोमीटर हो गया ना मेरे पास। 80 का अगर हाफ करेंगे तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, फिर बचा हुआ कितना, 40 किलोमीटर। इस 40 किलोमीटर को, पहला 40 किलोमीटर इसने कवर किया है कितने टाइम में, कितने टाइम में, 3/5 ऑफ t, कितना, 3/5 ऑफ t, 3/5 का 3/5 टाइम्स ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 200/3, कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से स्पीड इक्वल टू क्या आ गया, तो स्पीड हमें निकालनी है। तो स्पीड आप निकालेंगे तो यहाँ से सॉरी हम, हमारे पास यहाँ पे स्पीड नहीं निकालनी है, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका हाफ कितना होगा, 40 किलोमीटर। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एक बार। इफ ही कवर हाफ ऑफ द जर्नी, हाफ ऑफ द जर्नी में 40 किलोमीटर को कवर करता है 3/5 ऑफ टाइम में, 3/5 ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखा है। तो हमारे पास इनिशियली स्पीड कितनी आ गई है, स्पीड हमने निकालनी है, कितनी है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर स्पीड दे रखी है, और हमें, क्योंकि हमें टाइम की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं दो वेरिएबल की वैल्यू तो नहीं निकल सकती है एक साथ, हमारे पास एक वेरिएबल की एक बार में निकल सकती है। तो 40 बटे कितना आ गया, 3/5 ऑफ t। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, तो t क्या आ जाएगा, t की वैल्यू आ गई यहाँ से 25/3, 25/3 आवर्स,
25/3 आवर्स। अब हमें क्या करना है, हमें ये t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे इस t की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा फिर टाइम, बचा हुआ टाइम कितना आ जाएगा, वो निकल जाता है यहाँ से। कैसे निकलेगा, 2/5 और हमारे पास 25/3 कितना आ जाएगा, 5×5 = 25। तो यहाँ से टाइम आ गया 5 × 10 10/3 आवर। कितना, इस टाइम के अंदर हमें जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया है 40 किलोमीटर वो कवर करना है। तो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड निकालने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना, 40 किलोमीटर, टाइम कितना है 10/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। 12 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। भाई सबसे पहले हमें नहीं पता 2/5 टाइम्स ऑफ टी क्या है, तो इस टी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, भाई हमने स्पीड निकाली। स्पीड कितनी है 8 इक्वल टू कितना है 40 बाई टाइम कितना है 3/5 ऑफ टी है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी है 25/3। तो हमारे पास जब इसकी टी की वैल्यू आ गई तो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। जब यहाँ पे पुट की तो हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना आ गया 10/3 आवर्स। तो स्पीड आप निकाल सकते हैं। ये तो था हमारे पास बेसिक मेथड। ये क्या था, हमारे पास बेसिक मेथड था जिससे आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम ट्रिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो भी देख लो आप। ट्रिक से कैसे करेंगे, हमारे पास ट्रिक से कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम दे रखा है टोटल 10 आवर्स। टाइम कितना दे रखा है 10 आवर्स, टाइम दे रखा है 10 आवर्स। तो सबसे पहले हमारे पास अगर टाइम का रेशियो पता चल जाए ना तो फिर स्पीड का तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, स्पीड का तो ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा हमें। तो टाइम हमारे पास 10 आवर्स है। तो पहला हमारे पास क्या दिया है, इसका 3/5 ऑफ दिस टाइम। टाइम कितना है टोटल 10 आवर्स। तो कितना आ जाएगा T1 कितना आ जाएगा हमारे पास, T1 आ जाएगा हमारे पास 6 आवर्स। T1 कितना आ जाएगा 6 आवर्स। बच गया कितना, 10 में से 6 गया, वो रिमेनिंग टाइम है। तो 4 घंटे क्या बच गए हमारे पास रिमेनिंग। तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको। ये हमारे पास सोल्व हो गया। तो हमारे पास टाइम का रेशियो क्या है, टाइम हमारे पास आ गए हैं T1 T2 कितना आ गया 6 आवर्स एंड 4 आवर्स, कितना 6 घंटे और 4 घंटे। जब मेरे पास टाइम का रेशियो आ गया, तो मेरे पास टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो है मेरे पास कितना 6:4 है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, भाई हमारे पास साइक्लिस्ट कवर करा है, कोई भी सिटी होगी फ्रॉम A to B हमारे पास सिटी है, या A to C लगा लो, A to C सिटी है। तो वो बीच में आधा डिस्टेंस कवर करती है फ्रॉम B पॉइंट। जैसे B पॉइंट हमारे पास आधा डिस्टेंस यहाँ तक कवर करेगी और आधा यहाँ पे, आधा कितना 40 किलोमीटर, यहाँ पे कितना 40 किलोमीटर, टोटल कितना है 80 किलोमीटर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से स्पीड का रेशियो आपको मैंने सिखा रखा है परसेंटेज में। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास, हम इस रेशियो को टच नहीं करते हैं, हम इस वाले रेशियो को सिंप्लीफाई नहीं करते कभी भी। जब हम नेक्स्ट रेशियो इनवर्स करके करते हैं तब उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा 4:6, 4:6 कितना आता है 2:3। अब इनिशियली मुझे स्पीड का रेशियो मिल गया। अब स्पीड यहाँ से हमें पता है कितनी है, स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर कवर करता है 10 घंटे में। तो कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। तो 2 यूनिट की वैल्यू इनिशियली 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 8। तो 1 की कितनी आ गई 4। हमें निकालने किसकी है, हमें कितने निकालने, भाई ड्यू टाइम में तो इसी को कवर करेगा ना, ड्यू टाइम बचे हुए टाइम में तो इसको कवर करेगा ना। ये तो 3/5 ऑफ टी है और ये मेरे पास क्या है 2/5 ऑफ टी। तो हमें इसी में तो निकालनी है स्पीड, हमें इसी में निकालनी है। जब 1 यूनिट की 4 वैल्यू है तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी 12। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। कितनी 12 किलोमीटर पर आवर। ये होता है हमारे पास रेशियो मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेरे को लगता है कि आप लोगों को आ गया होगा कि कैसे हमारे पास यूनिटरी मेथड में, भाई ये 2 यूनिट की वैल्यू इनिशियली स्पीड भाई उसकी कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने 10 घंटे में। तो 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ स्पीड निकाली। भाई 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी 4। हमें निकालने किसकी है, हमें ड्यू टाइम था ना यही 2/5 ऑफ टी, इसकी निकालनी है। तो 3 यूनिट की कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। देखो ये हमारे पास क्या था रेशियो मेथड। ये क्या है रेशियो मेथड है, जो उससे पहले किया हमने बेसिक था। तो चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एरोप्लेन है हमारे पास, एक हवाई जहाज है भाई, वो कवर करती है सर्टेन डिस्टेंस। हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन स्पीड पता है कितनी 240 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे में 5 घंटे लेती है 240 किलोमीटर को कवर करने में। ठीक है, तो इतनी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इतनी स्टेटमेंट से हम क्या निकाल लेते हैं, भाई स्पीड हमें पता है, नहीं दे रखी तो क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है।
स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमारे पास, हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, जो भी चीज नहीं दी हो तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास अगर 2 वेरिएबल दे रखे हो 3 में से, तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे स्पीड दे रखी है कितनी 240, डिस्टेंस नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा कितना 5, तो यहाँ से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। 24 5 120 कितना आ गया 1200 किलोमीटर। ये कितना आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया। कितना आ गया, डिस्टेंस। अब सिंपल आप कर सकते हैं, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर का हाफ कर देंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 ही आना है। ठीक है, ट्रिक भी बता रखी है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट को। टू कवर द सेम डिस्टेंस में जो ये हमने निकाला है, भाई ये कवर सर्टेन डिस्टेंस बोला था, वो सर्टेन डिस्टेंस क्या है 1200 किलोमीटर है। कोई दिक्कत नहीं थी, हमें नहीं दे रखा था तो हमने निकाल दिया है। इसी डिस्टेंस को कवर करने में अगर ये लेती है कितना, एरोप्लेन कितना लेती है, 1 सही 1/2 आवर्स लेती है। तो टाइम कितना दे रखा है 1 सही 2/3 आवर्स। तो इसको हम फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 2 5 5/3 आवर्स। 5/3 आवर्स आगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब हमें निकालना है स्पीड। अरे वाह, डिस्टेंस दे रखा, टाइम दे रखा, स्पीड नहीं निकाल सकते, वेरी इजी, निकाल दीजिए। तो डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है, टाइम दे रखा, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस कितना है 1200, टाइम कितना है 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24, 72, कितना आ गया 720 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बोलो, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी थी, सॉल्यूशन सिंपल 2 लाइन का है, सॉल्यूशन सिंपल 2 लाइन का है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलो अब हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना और जो पार्ट 1 में पढ़ाए हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना। फिर आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि हमें कैसे टैकल करने। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट, ओके। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। स्टूडेंट्स, लेते हैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।